नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है और वर्कशीट नंबर है हमारा 179। चलिए देखते हैं आज हमें क्या करना है। आओ समूह बनाएं। राहिल और फैजा को एक पुराने बक्से में 10 कंचे मिले जिनको उन्होंने आपस में बांट लिया, लेकिन राहिल कहने लगा कि तुमने मुझे कम कंचे दिए हैं। चलिए हम उनके कंचों को बराबर बांटें। आपके पास अब 10 कंचे हैं। अगर कंचे नहीं हैं तो पुराने कागज की छोटी छोटी गोलियां बना सकते हैं और उनको दो बराबर समूह में हमें बांटना है। तो एक समूह होगा फैजा का समूह और एक समूह होगा राहिल का समूह। हमारे पास 10 कंचे हैं। 10 कंचों को दो हिस्सों में, दो समूहों में बराबर बराबर हमें बांटना है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक कंचा हमने फैजा को दे दिया और एक ही कंचा हमने राहिल को भी देना है क्योंकि बराबर हिस्से में बांटना है। तो अब दोनों के पास एक कंचा इधर आ गया है और इसके पास भी एक कंचा इधर आ गया है। इसके अलावा दूसरा कंचा, एक कंचा फैजा को दे दिया और एक कंचा राहिल को दे दिया। तो अब इनके पास हो गए दो दो कंचे, 6 कंचे अभी भी बचे हुए हैं। चलिए उनको भी बराबर बांटते हैं। ऐसे ही तीसरा और यहाँ पे भी 3, 1 2 3, 1 2 3, तो कुल मिला के हमारे पास 6 हो गए। ऐसे ही अगर 10 करने हैं तो 5 यहाँ रखने हैं और 5 इस तरफ रखने हैं। तो 5 कंचा फैजा को मिलेंगे और 5 कंचा राहिल को मिलेंगे। इस तरीके से 10 कंचे हमने दो बराबर समूह में बांट दिए हैं। आपने राहिल को कितने कंचे दिए? हम यहाँ लिखेंगे 5। फैजा को कितने कंचे दिए? उसको भी 5 दिए हैं। क्या दोनों को बराबर कंचे मिले? हाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फैजा के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। अब 10 कंचों को सभी सदस्यों में बराबर बांटना है। तो अगर 10 कंचे हैं और अब दो लोगों को नहीं देना, 5 लोगों को देना है। तो 10 कंचे हैं, 5 लोगों को देना है। तो एक बार सबको भी अगर एक एक भी दे रहे हैं तो 5 कंचे तो उसी में खत्म हो जाएंगे क्योंकि 5 सदस्य हैं। बच जाएंगे 5 और वो अगली बार में खत्म हो जाएंगे। तो कुल बार हमने 2 ही बार दिया सबको, तो 2 बार दिया तो 2 कंचे ही दिए गए। परिवार के हर सदस्य को कितने कंचे मिलेंगे? 2 कंचे मिलेंगे। क्योंकि 5 सदस्य हैं, एक बार दिया तो सबको 5 मिलेंगे, तो कुल 5 कंचे खत्म हो जाएंगे एक बार में। और कुल हमारे पास कितने कंचे थे? 10। तो अगली बार फिर से देंगे, फिर से 5 खत्म हो जाएंगे, तो कुल कंचे खत्म हो जाएंगे। तो 2 ही बार तो दिया है हमने कंचे हर एक को, तो हर एक सदस्य को 2 ही कंचे मिलेंगे। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 10 कंचों को 5 सदस्यों में बराबर बांटना है तो 10 को 5 से भाग करके देख लेंगे, 2 आएगा हमारे पास उत्तर। अब आप 20 कंचे या कागज की गोलियां लीजिए। उन 20 कंचे या कागज की गोलियों को नीचे लिखे समूह के अनुसार बराबर बांटना है। आप अपने बनाए हुए समूह की तस्वीर भी टीचर को भेज सकते हैं। अगर हमारे पास 20 कंचे हैं, 2 बराबर समूह में हमने बांटा तो 10 गोलियां मिलेंगी। 4 के बराबर के समूह में बांटेंगे तो 4 को कितनी बार जोड़े कि 20 हो जाए? ये हो जाएगा हमारे पास 5 गोलियां, क्योंकि अब ये 4 बराबर लोगों में बट रहे हैं तो 10 का आधा हो जाएगा 5। यहां हम लिख देंगे 5 गोलियां। और 5 बराबर समूह में बट रहे हैं तो 20 को 5 से भाग करना पड़ेगा। 20 को 5 से भाग किया, हमें पता है 5 के पहाड़े में 4 पर 20 आता है, तो 4 गोलियां ही सबको मिलेंगी। और 10 समूहों में बांटेंगे, 20 कंचे हैं, 10 समूह में बांट दिया तो हर एक को तो 2 ही मिलेंगे। 20 को 10 से भाग किया तो 2। और इसके साथ साथ आपको पृष्ठ संख्या 85 पर दी हुई कार्यपत्रिका करनी है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।